कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स का। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इनसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर अप टू सर्टेन डिस्टेंस एंड विच इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन। अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऐसा एक कर्व आता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाती है। उसके बाद इससे कम अगर डिस्टेंस होगा, आप देख सकते हैं आर अगर लेस देन 0.8 एफएम है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाएगी। ग्राफ के एनालिसिस से आप देख सकते हैं 8 एफएम पे 0, और अगर इट इज ग्रेटर देन 0.8 एफएम और अप टू ये 3 एफएम तक है तो न्यूक्लियर फोर्स आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे, एफ न्यूक्लियर विल बी अट्रैक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि 3 एफएम के बाद ये जो है ये शायद 2 एफएम है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, विच शोज कि न्यूक्लियर फोर्सेस शोज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। माने ये है कि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस एक सर्टेन वैल्यू से कम है तभी जाके न्यूक्लियर फोर्सेस लगेंगे, और अगर डिस्टेंस उससे ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। इसी को कहते हैं शॉर्ट रेंज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ग्रेविटेशन फोर्सेस पूरे यूनिवर्स में ऑपरेट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू बहुत कम होगा बट इट विल एग्जिस्ट। सिमिलरली दो चार्जेस स्पेस में कहीं पे भी हैं उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। जितना भी डिस्टेंस है मतलब एग्जिस्टेंस इसका इंडिपेंडेंट है, वैसे तो 1/r² आएगी डिपेंडेंसी, बट एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज एज पर द न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आ जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ एनालिसिस है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर इनसाइड न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसका प्रूफ ये है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। जबकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मेगा माने 10⁶, तो रफली अगर एस्टिमेट लगाएं तो 10⁶ टाइम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। हालांकि प्रैक्टिकली 100 टाइम्स आता है एवरेज, लेकिन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 10⁻⁻15 से लेस। अब इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव होंगे जब r 0 से 0.8 एफएम के बीच में होगा, फेम्टोमीटर के बीच में। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव होंगे जब ये 0 से 3 एफएम के बीच में होगा। एंड जीरो भी हो सकता है, जीरो एक तो r = 0.8 एफएम पे आएगा, आप देखेंगे ग्राफ का स्लोप 0 है, और एक r